अब तक आपने देखा अक्षत रेवा को छेड़ता है, जिससे अनय को गुस्सा आ जाता है और वो अक्षत पर गोली चला देता है, जिससे अक्षत की जान चली जाती है। अब आगे। आई प्रॉमिस रेवा, तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, अनय ने रेवा के कानों में कहा। रेवा ने अनय के सीने में अपना मुंह छुपा लिया और कहा, आप ठीक कह रहे थे अनय, अक्षत अच्छा लड़का नहीं है, उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की। मुझे आपकी बात माननी चाहिए थी। अगर मैंने आपकी बात मानी होती तो इतना कुछ होता ही नहीं। आई एम सॉरी। हाँ, लेकिन अब सब कुछ ठीक है, तुम मेरे पास हो ना। अब तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, शांत हो जाओ ना प्लीज़। देखते ही देखते रेवा अनय की बाहों में ही नींद के आगोश में चली गई। रेवा किसी छोटी बच्ची की तरह सो रही थी। अनय ने रेवा के माथे को अपने होठों से छूते हुए कहा, पता नहीं तुम मेरी बात क्यों नहीं मानती। तुम्हें सिर्फ अपनी ही चलानी होती है ना। आज अगर मैं टाइम से नहीं पहुंचता ना तो पता नहीं क्या हो जाता। मेरी तो जान ही निकाल दी थी तुमने। तभी कार्तिक और अनुश्री अनय के रूम में आ जाते हैं। अनय, रेवा अब ठीक है ना? अनुश्री ने अनय से पूछा, जो कि रेवा के बाल सहला रहा था। बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बार बार डर रही है। अब जाकर शांत हुई है। अनय ने रेवा के चेहरे की ओर देखते हुए कहा, यार तुझे अक्षत को मारना नहीं चाहिए था, तुमने उसकी जान ले ली। पुलिस आई हुई है बाहर, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तुमने उसके सीने में 4-5 गोलियां मार दी, कार्तिक ने अनय के ऊपर चिल्लाते हुए कहा। अनय, चिल्ला मत, रेवा जाग जाएगी। कितनी मुश्किल से सुलाया है मैंने इसे। और हाँ, मार दिया मैंने उसे, क्योंकि उसने रेवा के साथ ज़बरदस्ती की। उसे गलत नज़र से देखा, और कोई रेवा की ओर गलत नज़र से देखेगा ना, उसका यही हाल करूंगा मैं। अनय की ये सारी बातें सुनकर कार्तिक और अनुश्री आंखें फाड़कर अनय को देखे जा रहे थे। अनय ने कार्तिक और अनुश्री के इस रिएक्शन को देखकर कहा, ऐसे आंखें फाड़कर क्या होगा? अब जाओ, बाकी की बातें कल बताता हूँ, वरना ये फिर से जाग जाएगी। ओके, जा रहे हैं हम, ख्याल रखना, अनुश्री ने कहा, और दोनों भी वहाँ से चले गए। अनय रेवा को वैसे ही अपने बाहों में लेकर सो गया। अगले दिन सुबह जब रेवा की आंख खुली तब उसने खुद को अनय की बाहों में पाया। ये देखकर रेवा ने जोर से अनय को धक्का दिया और उसे बेड के नीचे गिरा दिया। क्या कर रही हो रेवा? ठीक से नहीं सो सकती क्या तुम? अनय ने चिल्लाते हुए कहा। आप मुझ पर चिल्ला क्यों रहे हैं? चिल्लाना तो मुझे चाहिए आप पर। आप ऐसे मुझे चिपक कर क्यों सो रहे थे? कल रात मुझे चुप कराने के चक्कर में आपने नज़दीकियाँ बढ़ा ली। तुम कल मेरे गले पड़ रही थी, मेरी बाहों में रोए जा रही थी। 2-3 बार मैंने तुम्हें खुद से अलग करने की कोशिश भी की, लेकिन तुम भी मान ही नहीं रही थी। तुमने मुझे नींद में किया और मेरे इतने करीब सोई थी। अनय ने रेवा के करीब जाते हुए कहा, अच्छा मैंने ऐसा किया था क्या? सॉरी। रेवा ने अपनी नज़रें झुकाते हुए कहा। अब तुम ठीक हो ना? अनय ने पूछा। हाँ, पहले से बेहतर हूँ, लेकिन अनय आपसे एक बात पूछूं? रेवा ने हिचकिचाते हुए कहा। हाँ पूछो, तुम कब से मेरी परमिशन लेने लगी? वो कल रात अपने अक्षत की जान। रेवा बोलते बोलते चुप हो गई। हाँ ले ली, अब तुम बोलोगी कि मैं डेविल हूँ? तुम्हारी नज़रों में तो मैं पहले से ही डेविल हूँ ना, जो लोगों की जान लेता हूँ। डोंट केयर कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, लेकिन जो कोई तुम्हें हर्ट करेगा उसकी जान ले लूँगा मैं। अनय की ये बात सुनकर रेवा ने झट से पूछा, लेकिन क्यों? आप मेरी इतनी फिक्र क्यों करते हैं? आपके लिए तो मैं कोई मायने नहीं रखती। आप मुझसे नफरत करते हैं ना? मैंने आपका ईगो हर्ट किया था। ज़रूरी नहीं कि तब नफरत करता था तो अब भी नफरत ही करूं। नफरत भी तो प्यार में बदल सकती है ना? अनय ने कहा। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? रेवा ने शौक होते हुए पूछा। इसका मतलब भी मुझे तुम्हें ही समझाना पड़ेगा। तुम्हें तो मेरी आंखें पढ़नी ही नहीं आती। तो बताओ, क्या दिख रहा है मेरी आंखों में? अनय ने रेवा की आंखों में देखते हुए पूछा। रेवा ने अपनी नज़रें चुराते हुए कहा, ये सब छोड़िए, मुझे अब बताइए, आपके विला में बस आप ही रहते हैं? आपकी फैमिली कहाँ है और कौन कौन है आपकी फैमिली में? तुम्हें मेरी फैमिली से मिलना है? हाँ, रेवा ने एक्साइटेड होते हुए कहा। वैसे करोगे क्या उन्हें मिलकर? इरादा क्या है? हमारे शादी की बात करनी है उनसे? बहू बनने की प्लानिंग कर रही हो? अनय ने रेवा को छेड़ते हुए कहा। सेट अप अनय, आपको मुझे तंग किए बिना सुकून नहीं मिल रहा क्या? और मैं आपसे शादी करूंगी? एक बार मैं आपकी घर की बहू बनने की सोच रही थी, लेकिन आपकी बीवी बनने के बारे में तो बिल्कुल नहीं। वैसे आपका कोई भाई है क्या? रेवा ने पूछा। हाँ है ना, क्यों? तुम्हें उसके साथ अपना घर बसाना है? अनय ने अपनी एक आईब्रो ऊपर करते हुए पूछा। सोच रही हूँ, पहले मिलवा तो दीजिए, फिर डिसाइड कर लूँगी। बताइए, कब मिलवा रहे हैं आप? मुझे मिलना है आपकी फैमिली से, प्लीज़ मिलवा दीजिए, रेवा ने जिद करते हुए कहा। दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।